नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो किस लिए कह रहे हैं, इस समय हमारे साथ हैं जयसिद्ध भल्ला। रमन भल्ला जी के बेटे हैं, पर ये कहेंगे सबसे पहले इन्हें बधाई देंगे कि इस समय जो 12th क्लास के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे 93% से अब मार्क्स लेकर उन्होंने विजय हासिल किया है। सिद्ध, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, मुबारकें। धन्यवाद जी। और जब भी कोई बात करे पूरे तथ्यों के साथ सामने आते हैं। उम्र छोटी है पर ये कहेंगे एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा काफ़ी है। लगता है आने वाले समय में ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। आज जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले की अगर बात करें, हमने भी उसे वीडियो अपलोड किया था। पेरेंट्स की, माता-पिता की काफ़ी हमें मैसेज आ रहे थे, बच्चों के हमें मैसेज आ रहे थे कि सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बच्चों के जो सेंटर हैं बाहर बने हैं। अब सेंटर बाहर है, किसी ना किसी तरीके से तो जाना पड़ेगा जनाब। पर उससे भी बड़ी बात है, जो लोग नहीं जा पाएँगे उनका क्या? अरे मजबूरी में जाना भी पड़ेगा, पर क्या क्या इसकी गारंटी है कि जब हम बाहर जाकर टेस्ट देंगे हमें कॉलेज भी जम्मू के मिलेंगे? चलिए इसी विषय में बात करते हैं। सिर्फ आप पूरी इस तरह से इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं? सीयूईटी एक तो पहले मैं मानता हूँ जो ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है, एक विद्यार्थी पे एक एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डाल हुँ, दिया हुआ है। अब आप अगर देखें हुँ, जनरल टेस्ट भी है, हुँ, इंग्लिश तो ये 2 चीज़ें हुँ, तो कंपल्सरी हैं, जी, बाकी मेन सब्जेक्ट्स हैं। करीबन-करीबन भी मैं आपको बोलूँ एक विद्यार्थी को अगर ये सारा कंप्लीट 100% करना है, हुँ, करीबन 1500 पेज के करीबन करना पड़ेगा क्योंकि 6 महीने का करंट अफ़ेयर और हुँ, इतना ज़्यादा सिलेबस। कोई बात नहीं, चलो वो भी बच्चा अपनी मेहनत वगैरह से कर लेगा। परंतु मैं कुछ चीज़ें इसमें गलत मानता हूँ हुँ, कि अगर ये सही से लगाते, पहली बात तो जिन अगर ये होना था तो बच्चों का 12वीं का एग्ज़ाम देने का क्या फ़ायदा हुआ? हुँ, अब जैसे मेरे भी इतने अंक आए तो मैं भी कभी-कभी सोचता हूँ कि वो तो आगे एक अच्छी बात है। इनको एक क्राइटेरिया फ़िक्स करना चाहिए था कि किसी का अगर 90% ऊपर हुँ, होता, हुँ, उनको सीयूईटी नहीं देना पड़ता। उनके लिए अगर बेसिक फैसिलिटीज़ रखते ना हुँ, 85, हुँ, उससे क्या होता है एक बच्चा एनकरेज होता हुँ, और आगे भी होगा कि हुँ, हमने 12वीं के अंदर अच्छे अंक लाने हुँ, हैं। हुँ, वरना इस चक्कर में तो बच्चा 12वीं का पढ़ेगा ही नहीं, हुँ, 12वीं के अंक ही नहीं। अल्टीमेटली नॉलेज गैदर करने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आज के वक़्त नॉलेज सबसे बड़ी एक बिल्कुल। हथियार होता है एक चीज़ का, दिमाग सबसे बड़ा हथियार हुँ, होता है एक चीज़ का। सीयूईटी के सेंटर बाहर बनना सबसे गलत चीज़ मैं हुँ, मानता हूँ। आप चंडीगढ़ होके आइए, 1 दिन जाओ, उस दिन आओ। पेट्रोल का ही खर्चा 10,000 आ जाएगा, रहना बिल्कुल। वगैरह 20, 25, 22,000 तो आपका बस एक बार जाने का, आने का हो जाएगा। आप सोचिए जब आपका पंजाब के बीच में सेंटर बनेगा, हरियाणा में, जिंद, कहीं पर भी, सोनीपत, कहीं पे भी आपका जब सेंटर बनेगा, आप सोचिए एक विद्यार्थी को कितनी दिक्कत आएगी जो एक डेली वेजर का बेटा है, जो हुँ, एक जवान का बेटा है, हुँ, जिनके जो पिता हैं वो अगर शहीद हो गए हों, जिनके परिवार में कोई कमा देगा एसपी जी, हो बिल्कुल, जो अभी कितना बिल्कुल, पढ़ दोगे, बिल्कुल। 80% जम्मू का बंदा तो ये प्रदर्शनों पे बैठा हुआ दिखता है, जहाँ पर भी जाओ 80% से हुँ, ज़्यादा प्रदर्शनों पे हुँ, बैठा हुआ दिखता है। बाहर पेपर करवाना एक तो गलत नीति में मानता हूँ। अगर आपने करवाना है तो आपको विद्यार्थी को मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए, बिल्कुल, आपको रहने की व्यवस्था करानी बिल्कुल, चाहिए, खाने की व्यवस्था करानी चाहिए, पूरा उनका रहन सहन का आपको बिल्कुल। बंदोबस्त कराना चाहिए। आप वो ना करा के आप उम्मीद करते हो कि एक वो इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च करें, हुँ, और ये एक तो बिल्कुल गलत बात हुँ, है। और मैं चीज़ मांग करता हूँ कि जम्मू वालों को कम से कम भी 75% रिजर्वेशन दी जानी चाहिए कि जम्मू बेस्ड बिल्कुल। कॉलेजेस के बीच में। कुछ नया नहीं है। आप बताएं जो दिल्ली कॉलेजेस हैं हुँ, वहाँ लाखों में सीटें हैं, कम से कम लाख सीटें होंगी वहाँ पे बिल्कुल, विद्यार्थी को ले। जम्मू में तो है ही नहीं है। हुँ, जम्मू की लॉ कितनी होंगी, 75-100 होंगी, इतनी बिल्कुल, होंगी ज़्यादा से बिल्कुल। ज़्यादा, है ही नहीं है। अब दिल्ली के बीच में 85% लोकल बेस्ड कॉलेजेस के हुँ, लिए रिजर्वेशन है और पंजाब हरियाणा में 75% लोकल बिल्कुल, के लिए रिजर्वेशन बिल्कुल। है। महाराष्ट्र में मराठी लोगों के लिए करीबन मेरे को पता नहीं पर 75% के करीब पर रिजर्वेशन है। यहाँ पर तो कुछ बच जी, 0% बिल्कुल, यहाँ रिजर्वेशन है, पर कुछ नहीं, बच्चे जीरो बच्चे तो परसेंट गए भी नहीं कुछ टेस्ट देने के लिए, नहीं हाँ, जा पाए। नहीं जा पाए क्योंकि इतना एक एकेडमिक स्ट्रेस। आप मुझे बताइए एक विद्यार्थी 12वीं का पढ़ेगा, एक विद्यार्थी अपनी निजी ज़िंदगी में एक लड़ाई लड़ेगा या लड़के पे इतना एकेडमिक स्ट्रेस डाल दिया जाएगा। हुँ, बोर्ड्स के जैसे ख़त्म होते हैं, अगला महीना पेपर कर दिया जाता है। हुँ, 5 दिन तो बच्चे को मेंटली रिकवर होने में लगते हैं, जो बच्चा बिल्कुल, इतना डिप्रेशन में होके जाता बिल्कुल, है, एंग्ज़ायटी में। बिल्कुल, उसके बाद जब बच्चे का इन्होंने 12वीं का नतीजा निकाल दिया, वो भी मैं मानता हूँ अगर निकालना था तो वो बिल्कुल। सीयूईटी के बाद निकालते, बनेगा, बिल्कुल। अब निकाला। अब मेरे अच्छे अंक आए, तो हुँ, मैंने खुशी में 5 दिन, या किसी का अच्छा है उसने खुशी में 5 दिन अपने बिल्कुल, व्यवस्थित कर दिए सोच के खुश मना के मेरे इतने आगे ढोल नगाड़े बजा के। जिसके बुरे आए उसने भी 5 दिन बुरे उसमें टाइम व्यतीत बिल्कुल। कर दिया कि मेरे का आकाश अच्छे आते।
ऐसा देखा जाए 15 दिन तो उसका ऐसे ही चला गया। तो जो 15-20 दिन उस बंदे के बचे, अब वो 15-20 दिन में ऐसा क्या कर लेगा कि पहले तो उसका। ऐसा नहीं होता था, सीधे इस तरह की जो कार्यप्रणाली या इस तरह का हाँ, कोई नीति नहीं लाई थी, तो इस बार लाने का क्या फन है ये ये? चीज़ का मैं पर्सनली तौर पे मानता हूँ मेन मकसद है प्राइवेट को फ़ायदा पहुँचाना। मैं आपको बताता हूँ या कैसे। बाहरी जो बच्चे हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस का रुख आप करें? आप देखें ना, बाहर के लिए जी। आप देखें जम्मू वालों को नुकसान कितना है। यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, लॉ की सीटें 75 तो इधर हैं, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लॉ की बात बिल्कुल। कर रहा हूँ, प्राइवेट की अलग होंगी। इधर सीटें ही नहीं है। आप मुझे एक चीज़ का जवाब दें, जब एक विद्यार्थी, क्योंकि दिल्ली में आपको पता होगा वहाँ पे इंफॉर्मेशन पे कितना पैसा खर्च करती हैं सरकारें, कि छः, कोई बच्चा 6 साल का होगा, उसको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है तो क्या नंबर चाहिए, क्या अंक बिल्कुल। पर। इधर बच्चों से पूछो सीयूईटी की क्या परसेंट आपको चाहिए, क्या परसेंटाइल निकालनी है, बच्चों को सीयूईटी की फुल फॉर्म ही नहीं पता, हम बात करते हैं। खास करके बेटे बात करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हाँ, वहाँ पर तो कनेक्टिविटी भी नहीं इतनी, नहीं है। ना ही यानी कि मोबाइल की इतनी सुविधाएं हैं, नेट तो वहाँ चलता नहीं है। तो वो बच्चे किस तरह से तैयारी कर पाए होंगे या उनका किस तरह से जानकारी पहुँच पाई होगी, जिन्होंने ये सोचा होगा कि चलो हम भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, चलिए हम भी आगे कॉलेजेस में पढ़कर अपनी आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते देखिए हैं। ना रोड कनेक्टिविटी है वहाँ पर, ना बिजली की कनेक्टिविटी है वहाँ पे, ना वाईफाई हमारे को वहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है, ना इंटरनेट, बिजली नहीं आती। बेसिक बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए, पानी के लिए दूर इलाकों पे उनको जाना पड़ता है, रोड जम्मू की वहाँ नहीं बनी। अब मेन दिक्कत मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ, इन लोगों ने एक बात बताएं, क्या जम्मू का बंदा दिल्ली के बंदे को compete कर सकता है, या बाहर के बंदों को compete कर सकता है? जिस इलाके में हर एक हफ्ते में कहीं ना कहीं बम फटता हो, कहीं ना कहीं जवान शहीद होते हो, 2 हफ्तों में 25 से ज़्यादा अधिक हमारे जम्मू कश्मीर के जवान शहीद हो गए, जहाँ पर बिजली प्रॉपर ना आती हो, हर व्यक्ति प्रदर्शन पे बैठा हो, बीच में 2 साल इंटरनेट बंद रखा हो, कोई व्यक्ति एक टिप्पणी दे तो जेल में बंद कर दिया जाता हो, घर में सीबीआई वगैरह के छापे देखने को मिलते हो। क्या इस इलाके का जो एक व्यक्ति है, क्या वो उठ के दिल्ली वालों का मुकाबला या बाहर का वो चैलेंज पोज भी कर सकता है? बिल्कुल। वहाँ पे आप कहीं पे भी चले जाओगे, रोड पे आपको वाईफाई फ्री मिल जाएगा, बिजली 24 घंटा मिल जाएगी, पानी 24 घंटा मिल जाएगी, बेसिक फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। और जब बंदा दिल्ली में इंफॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर खर्च होता है, इधर क्या खर्च होता है कि मन के बाद के 100 एपिसोड पूरे हो गए, गली गली चप्पे चप्पे पे पोस्टर लग जाएंगे, 100 मन की बात पूरी हो गई। ये लोग जो कॉरपोरेशन के लोग ये लोग लगाते हैं, इनसे सवाल पूछता हूँ, आप लोग इसका सीयूईटी का क्यों नहीं लगाते 1 साल पहले, स्लैट का क्यों नहीं लगाते, क्लैट का क्यों नहीं लगाते, एलेट का क्यों नहीं लगाते, बैंगलोर की यूनिवर्सिटीज़ है उनकी परीक्षा का क्यों नहीं लगाते? विद्यार्थी को तो पता ही नहीं होता। जेई मेन का भी वैसे पता होता है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस वगैरह होता है, ठीक से आप उसको कोई प्रोसीजर पूछो कि उनको भी ठीक से पता नहीं होता। बच्चों पे पैसा नहीं खर्च होता, दिल्ली में होता है। मेन मकसद ये है, मैं बताऊँ कि दिल्ली का बच्चा जिसको पता है 98% लाने तो डीयू में जाऊँगा, जो मेहनत ही 98 की कर रहा है, 98 नहीं तो कम से कम भी 85% तो आएगा। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, अब मेहनत जितनी करो 85, जम्मू का दरवाज़ा खुल जाता है। अब जब वो वक्त जम्मू आएगा, हमारा लैंड राइट भी नहीं है, एथनिसिटी भी चैलेंज हो जाएगी, हमारा बंदा ना यहाँ का रहेगा ना वो वहाँ का रहेगा, उससे पढ़ाई जो 12 लाख की होने वाली होगी एक विद्यार्थी की, वो उठ के हो जाएगी 35-40 लाख में, 33 लाख में। इतना क्या कोई प्राइवेट का कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है? इतने तो बड़े बड़े बाहुबली जो नेता होते हैं, मुख्यमंत्री जीते हुए, वो भी सोचने पे भी वर्ष हो जाएंगे कि बच्चे पे 25-30 लाख और उससे रुपया। बड़ी बात जो बाहर टेस्ट देने जा रहे हैं, क्या गारंटी कि उन्हें कॉलेज भी जम्मू का मिलेगा? जो यानी जिन्होंने बाहर सीयूईटी के बच्चों के जम्मू के हाँ, बाहर सेंटर बने हैं, बच्चे यही परेशानी में उनके माता पिता की है, उनको अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कॉलेज भी उन्हें जम्मू नहीं बल्कि बाहर के ये लौट होंगे। हाँ, ऐसा भी, क्योंकि देखे ना यहाँ पे तो एक रिजर्वेशन ही नहीं है हमारे एक लोकल बच्चे के लिए। यही मैं दिक्कत मानता हूँ, इनकेस अगर उस बेचारे का निकल भी गया जम्मू के सिवाय कहीं और वगैरह उसका निकल भी गया, आप बताओ क्या कोई इतना अफोर्ड कर सकता है कि दूसरी एक स्टेट में भेजना? मैं कहता हूँ चलो कॉस्ट कम ही हो यहाँ से, बेसिक इन लोगों को फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जम्मू में सेंटर क्यों नहीं बना? एक तो पहली बात, ज्यूट को सीयूईटी में आने ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्यूट को सीयूईटी के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया गया। वहाँ के लोग कहते कि हमारा कल्चर अलग है, हमारा वो है, उन्होंने अंदर इंक्लूड ही नहीं किया। अब किसी ने जाना है तो अलहदा पेपर देना पड़ेगा, अलहदा फॉर्म भरना पड़ेगा। ये तो यही बात होगी कि मैं आपको बोलूँ आप सिक्किम का फॉर्म भरो, नागालैंड का फॉर्म भरो, उड़ीसा, बंगाल, आप क्यों भरोगे अलग से पैसा? क्यों? आपको जब पता है वैसे ही वहाँ पे कोई फॉर्म ही नहीं भरेगा। एक तरीके से आप मानो 100% रिजर्वेशन होगी कि जब फॉर्म ही कोई नहीं भरेगा तो उनका कल्चर तो प्रिजर्व्ड हो गया, हमारा कल्चर पे भी चैलेंज पोज हो गया। जब बच्चा पूरा बाहर का आएगा, जब बाहर के बच्चे यहाँ आना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ का ना यहाँ के जा पाएंगे ना वहाँ के जा पाएंगे, एथनिक पॉपुलेशन हमारी श्रिंकेज हो जाएगी। एक बहुत 20-25 साल के बाद आप देखोगे दिखेंगे ही नहीं डोगरा लोग, माइनॉरिटी में
0% में होंगे 0.4। अब मुझे एक बात बताना आप सच्ची, पहले आप जाते थे 4 साल पहले कहीं रेड़ी पे खाना खाने, 10 में से 8 बंदा डुग्गर होता था। अब कितने, अब 2 बंदे डुग्गर होंगे। वो भी कौन होगा? जो 30 साल 35 साल पुरानी रेड़ियां चला रहे हैं तो मशहूर है। आप बताओ 20 सालों में मेरे को नाम गिना दो, 2 लोगों के नाम गिना दो, कोई भी रेड़ी वालों के, कि होटल वालों के। हॉस्टल जो नया खुला और अभी बड़ा धमशाम से चल ही नहीं रहे। हमारा एथनिक पॉपुलेशन श्रिंकेज, आप बताएं महाराष्ट्र में क्या वो मूवमेंट ही नहीं लीड की बाला साहब ठाकरे ने कि हमारे मराठी लोगों को, मराठी मानुस हमारे को रिजर्वेशन दो? क्या भी आपका आसाम के अंदर 1979 के अंदर आसू मूवमेंट नहीं लीड हुई थी? बाद में असम अकॉर्ड साइन हुआ। अल्टीमेटली देखा जाए घुमा फिरा के तो कहीं ना कहीं जम्मू वासियों के लिए, जम्मू के नुकसान युवा है, नुकसान है। नुकसान है, पढ़ाई पे भी नुकसान है। पढ़ाई महंगी हो जाएगी जब बच्चा बाहर, आप लोग सेंटर लोग बाहर बनाते हो तो उनको व्यवस्था दो। आप सरकार अगर इतना ऐलान करो कि बच्चे 40,000 खर्चा होगा, हम सरकार के बच्चे 40,000 देंगे आपके परिवारजनों को, फिर करवाओ ना। आप लोग करना नहीं चाहते। एक बच्चा पूरा 1 साल डिप्रेशन एंजाइटी में रहता है जब बंदे का 12वीं की परीक्षा होती है। उस 12वीं की परीक्षा का कोई महत्व ही नहीं। मेरे 94 के करीब 93.2 आए। मैं भी सोचता हूँ बीच में कि चलो नॉलेज तो बढ़ी है, परंतु इस चीज़ का देखा जाए तो इससे सरकारी का हमारे को क्या बेनिफिट मिल रहा है? वो होते कुछ नहीं दिख रहा। CUET का बाहर बना दिया, कश्मीर का इन लोगों ने उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। हमारा कल्चर पे तो चैलेंज आ ही रहा है। बच्चे को इस वक्त अब हालांकि बेचारों को CUET का कुछ फुल फॉर्म वगैरह ही नहीं पता है। और इस चीज़ पे मेन मांग मैं करता हूँ अगले साल से ज्यूट को उससे एक्सक्लूड किया जाए, 75 रिजर्वेशन दी जाए, और जो हमारा ये है इसको जम्मू के अंदर ही सेंटरों को बनाया जाए, क्योंकि कोई दूर के लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, पीर पंजाल के एरिया के धन्यवाद लोग। सिद्ध, धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ये थे हमारे साथ जयसिद्ध बल्ला। और सबसे बड़ी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिनके सेंटर अब बाहर में लुधियाना में, पंजाब में बने हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लगता है जो गरीब इंसान है, जो 2 वक्त की रोटी को भी मजबूर है, वो पहले बच्चे के लिए पैसा कहीं से उधार लेगा, फिर बच्चों को वहाँ भेजेगा। और अगर ये भी देखा जाए कि अगर बच्चे चले भी जाएंगे तो माता पिता आज के दौर में जिस तरह की हालत है, बच्चे को अकेले भेजे से घबराते हैं। जिस बच्चे ने घर से कॉलेज या कॉलेज से स्कूल देखा हो, उसे बाहर कैसे भेजे? यानी अगर जाना भी होगा, घर में अगर 3 सदस्य हैं, 2-3 का पहले किराए का जुगाड़ करना होगा, फिर बच्चे को लेकर आएंगे। CUET टेस्ट यहाँ बच्चों के लिए सब मानसिक तनाव बन चुका है। आज पेरेंट्स ये भी परेशानी के आलम में है कि आने वाले समय में जिस तरह से इन्होंने टेस्ट के लिए बाहर यानी बाहर सेंटर रखे, इसी तरह से कहीं उनके बच्चों को बाहर कॉलेज ना मिले, यानी कि जम्मू को छोड़कर उन्हें बाहर कॉलेजों में ना जाना पड़े। एक बड़ा ही चिंता का विषय है, जो कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है। आज हर माता पिता परेशानी के आलम में, इवन कि युवा पीढ़ी आज मानसिक तनाव से गुजर रही है। क्या लगता है आने वाले समय में, क्या लगता है आपको कि जब इस वीडियो को देखकर आपको ज़रूर अपनी राय दीजिए, क्या लगता है बच्चों जम्मू की, खास करके अल्टीमेटली देखा जाए जिस तरह सिद्ध बल्ला ने कहा कि हर परेशानी जो कि जम्मू वासियों के लिए है, तो क्या लगता है आपको इस वीडियो को देखकर कि किस तरह की नीतियां हैं जो आज जम्मू के युवा जो हैं या युवतियां जो हैं इस समय तनाव में अपनी ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई का एक मकसद होगा कि आगे आने वाले समय में एक उज्जवल भविष्य की कामना, अच्छी पढ़ाई कर पर वहीं पे अगर 12वीं के अच्छे अंक ली हो या 12वीं पास की हो, अब ये टेंशन है CUET के टेस्ट देने बाहर जाना पड़ेगा, और वो भी गारंटी नहीं कि बाहर अगर जाएंगे कॉलेज हमें जम्मू का ही मिलेगा। आपका क्या कहना है? इस वीडियो को देखकर अपनी राय, अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहे ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।